बारिश के आने से दोस्तों हमारी जो गांव की पक्की सड़क है वो अल्हम्दुलिल्लाह धुल गई है। जानवरों के लिए भी कोई एक्स्ट्रा ट्रीट हो जाए। ये गंदम के दाने और आटा है। तवे के ऊपर हम बड़ी ही ताज़ा गर्मा गर्म रोटियां पका रहे हैं। ताज़ा दूध निकल रहा है गाय के थनों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। मेरा नाम है काशिफ नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल काशिफ नदीम वर्ल्ड। दोस्तों सारी रात आसमान बिल्कुल साफ़ था, मगर कोई 3 या 4 बजे आसमान पे बादल आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अब खैर से बारिश हो रही है। सुबह के 6 बजे का टाइम है। हमने खैर से फजर की नमाज़ पढ़ ली है और अब मौसम बड़ा ही खैर से सुहाना हो गया है। अब हम सीधा चलेंगे सबसे पहले अपने प्यारे जानवरों के बाड़े की तरफ, उसके बाद आपको दिखाएंगे अपना प्यारा घर। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बारिश से हमारे प्यारे गांव का मौसम बड़ा ही प्यारा और लाजवाब हो गया है। बारिश हो रही है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जानवरों के लिए भी कोई एक्स्ट्रा ट्रीट हो जाए। ये गंदम के दाने और आटा है, हम ये जानवरों को देंगे ताकि ये जल्दी जल्दी घास खा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ने ज्वार और चावल मिक्स दे दिए थे, अब ज़रा ये मिला के देंगे तो ये मज़े से खाएंगे। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जानवर बड़े शौक से घास खा रहे हैं। मरीद इसके ऊपर ऐसे छिड़केंगे। ये थोड़ा हमने बचा लिया है, इस छोटी बछड़ी को अब ये देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जानवर बड़े शौक से चारा खाते हैं। बेरी का हमारा दरख्त बारिश से बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बकरियां दोस्तों बारिश से बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं, उन्हें बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे भी बकरियां पानी से दूर भागती हैं। बकरियां हमारी अपने ख़ास कमरे के अंदर चली गई हैं। ये बकरियों का सहन है, ये खुरली है। ये देखें एक बकरी इस खिड़की से झांक रही है और बाकी ये देखें मज़े से यहाँ पे बैठी हुई हैं, 1-2 खड़ी हुई हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बारिश से हमारे जानवरों का बाड़ा बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब हम खैर से घर आ गए हैं। बारिश से हमारा घर बड़ा ही प्यारा दिखाई दे रहा है। सहन सारा धुल गया है। ये पत्ते आप देख रहे हैं, ये इस शहतूत के दरख्त के हैं जो कि बारिश और हवा की वजह से झड़ गए हैं। हमारे अमरूद का पौधा बारिश से बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और लीमू का पौधा भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बारिश से हमारे प्यारे घर का सहन बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया है। अमरूद के पौधे पे दोस्तों फ़िलहाल फल नहीं लगा, मगर उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी महीने इस पे फूल आना शुरू हो जाएंगे और इस पे इंशाल्लाह फिर फल लग जाएगा। गर्मियों के मौसम में दोस्तों गाँव में हम लोग तंदूर पे रोटियां पकाते हैं, मगर आज खैर से बारिश हो रही है, इसीलिए इस किचन के अंदर तवे के ऊपर हम बड़ी ही ताज़ा गर्मा गर्म रोटियां पका रहे हैं। ये रोटी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। इसमें दोस्तों घी हो गया, वो लकड़ियां रखी हुई हैं। हम लोग ज़्यादातर शीशम की लकड़ियां जलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त और ताज़ा रोटियां पकी हुई हैं। हमारे प्यारे घर में पौधों की उस लाइन में इस टाइम सबसे खूबसूरत अमरूद का पौधा है, और अगर इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे सबसे प्यारा गुलाब के फूल का पौधा है और इस पे बड़े ही खूबसूरत फूल भी लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब का ये पौधा बड़ा ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इसके साथ माल्टे का पौधा भी बड़ा प्यारा है। इस पर
बड़े ही ज़बरदस्त माल्टे भी लगे हुए हैं। फ़िलहाल इनका रंग सब्ज़ है, जब ये पक जाएंगे तो इनका रंग पीला हो जाएगा। जब दरख्तों पे बारिश पड़ती है दोस्तों, अगर इन्हें ज़रा भी हिलाया जाए तो बहुत ज़्यादा पानी के कतरे ज़मीन पे गिरते हैं। ये देखें दोस्तों, चाहे भैंस हो या तो फिर गाय, दूध निकालने से पहले बछड़ा हो या बछड़ी, उसे पहले थोड़ा दूध पिलाया जाता है। हमारी बछड़ी भी अब पहले दूध पी रही है, इसके बाद इंशाअल्लाह हम गाय का दूध निकालेंगे। बारिश से आप देख रहे हैं हमारी गाय भीग गई है और बछड़ी भी, और ये दरमियानी बछड़ी भी बारिश से भीग गई है। बकरियां अब हमारी बरामदे के नीचे आ गई हैं। अब दोस्तों हम बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी गाय का दूध निकाल रहे हैं। बारिश से यहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि हमारा सहन कच्चा है, मगर क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ताज़ा दूध निकल रहा है गाय के थनों से। दोस्तों, जानवरों का खूबसूरत बाड़ा और अपना प्यारा घर देखने के बाद अब हम ज़रा चलेंगे गांव की बैठक की तरफ। दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और वहां पे अगर आपकी सड़कें कच्ची हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जब ऐसे सड़कें गीली हो जाती हैं तो फिसलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। कीचड़ वाले कच्चे रास्ते पे चलते चलते दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम गांव की बैठक वाली जगह पे आ गए हैं। बारिश की वजह से इस मंजे को ऐसे खड़ा कर दिया गया है और उस पे हमारे प्यारे कज़न बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का माहौल भी बारिश के बाद बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। इस तरफ आसमान ज़रा साफ़ हो गया है, सूरज भी अब थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह गांव की बैठक का मंजर बारिश के बाद बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। अगर दोस्तों हमें शहर जाना हो तो ये वाला रास्ता है, और अगर दरिया सिंध की तरफ जाना हो तो ये रास्ता जाता है। यानी कि यहाँ तक हमें मुश्किल है, इससे थोड़ा आगे तक भी सोलिंग बनी हुई है, यानी कि ईंटें हैं, मगर जब हम इस रास्ते को राइट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गारा होता है, यानी कि वहाँ तक मुश्किल है। अगर हम यहाँ तक आ जाएं फिर आसानी ही आसानी है। पुल के ऊपर भी बारिश का थोड़ा बहुत पानी खड़ा हुआ है और अब बारिश तकरीबन ख़त्म होने वाली है। बारिश के आने से दोस्तों हमारी जो गांव की पक्की सड़क है वो अल्हम्दुलिल्लाह धुल गई है और अब ये सड़क पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। गांव की बैठक से होते हुए दोस्तों अब हम सीधा अपने घर की तरफ चलेंगे। ये बकरियां अगर बारिश ना होती तो वहाँ मज़े से चर रही होती, मगर अब बारिश हो रही है इसीलिए दीवार के सहारे यहाँ बैठी हुई हैं। ये मुख्तलिफ़ गांव के जो घर हैं वहाँ से आई हुई हैं, सारा दिन ऐसे चरती हैं और फिर शाम को अपने घरों की तरफ चली जाती हैं। गांव की बैठक से दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपने प्यारे घर खैर से वापस आ गए हैं। बारिश के बाद हमारे घर के साथ वाला व्यू अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया व आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।